आत्मा के ऊपर मैं आपको स्टडी देना चाहता हूँ। मैं वापस कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को आप थ्योरी से कभी नहीं समझ पाएगा। यू वोंट अंडरस्टैंड होली स्पिरिट विथ ए थ्योरेटिकल नॉलेज। रेफरेंसेस से नहीं समझ पाएगा। होली स्पिरिट्स का कई किताबें पढ़कर आप पवित्र आत्मा है नहीं है, टंग्स है नहीं है, आप कभी उसको जज नहीं कर पाएगा। इट इज बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यू कैन नॉट, आप हवा को नहीं देख सकते बट यू कैन फील इट। आप उसको फील करता है आपको मालूम है। लेकिन अगर कोई खड़ा रहे, अगर साबित करने खड़ा करे, एक वैक्यूम जगह में लेके जाके बोले नहीं हवा, प्रूफ करो किधर है हवा, हवा किधर है, हवा किधर है, आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। कोई कैमरा हवा को डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसका फोटो स्नैप निकाल के बता नहीं सकते, बट यू कैन फील, आप उसको फील कर सकता है। यू कैन सेंस इट, आप उसको सेंस कर सकता है। यानी कि अनुभव भी आप दूसरे को नहीं बता सकता है। आप हवा को किस प्रकार से महसूस कर रहा है वो भी आप दूसरे को नहीं बता सकता है। बस मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है, कोई बोले मुझे ठंडा जैसा लग रहा है, कोई बोले मुझे गर्म जैसा, सबका एक अलग अनुभव है पवित्र आत्मा का। पहली बात, बाय थ्योरेटिकल नॉलेज यू कैन नॉट टीच अबाउट होली स्पिरिट। सेकेंड थिंग, बाय एक्सपीरियंस यू कैन नो। अनुभव के द्वारा आप प्रभु पवित्र आत्मा को जान सकते हो, लेकिन वो अनुभव को भी एग्जैक्टली आप लोगों के पास वैसा का वैसा सिखा नहीं सकता है। तो यू नीड ए पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको एक व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूँ लॉकडाउन जिस तरीका से जो बातचीत चालू है, जिस प्रकार से जो काउंटिंग जो चालू है, तो उस हिसाब से मैं अंदाज लगाता हूँ लॉकडाउन शायद और थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये लॉकडाउन में हम पूरी तरीका से पवित्र आत्मा के करीब आ जाए, उसको जानेंगे, समझेंगे बाय द वर्ड ऑफ गॉड, वचन के द्वारा। अभी बोलेंगे, आप बोला कि थ्योरेटिकल नॉलेज होली स्पिरिट को समझा नहीं सकता है। ये थ्योरी नहीं है। बाइबल इज नॉट ए थ्योरी, इट इज अ लाइफ, इट इज ए प्रेजेंस, इट इज ए प्रेजेंट। ये एक वर्तमान है। अगर ये भविष्य की बात भी अगर करता है या भूतकाल भी के बात भी अगर बाइबल करता है, फिर भी भूतकाल और भविष्य काल आपका प्रेजेंट है। इट्स ए रनिंग थिंग, इट्स ए मूवमेंट। बाइबल इज ए मूवमेंट, इट्स ए रनिंग थिंग। वो आपके लिए इट इज एवरी डे फ्रेश। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बगैर आप जीना, रहना बहुत मुश्किल। पवित्र आत्मा अगर नहीं है और आप कहते हो पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के अंदर इंक्लूडेड जितना भी दान है, उसके विरोध में अगर कोई भी बात करे, कोई भी कहे ऐसा नहीं है, उसको उसका दुख उठाना पड़ेगा। बाइबल ऐसी नहीं है। कोई भी एक बात को पकड़कर, कोई भी एक वचन पकड़कर आप बोले ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु का परीक्षा लेने के लिए शैतान उसको बोला ऐसा लिखा है, तो प्रभु वहां पे कर रहा है ऐसा भी लिखा है, इट इज ऑल्सो रिटन। मतलब एक वचन है बेटा और वचन, प्रभु ने बेटा नहीं बोला। हालेलुया। प्रभु कहता है और एक वचन। कई लोग एक वचन पकड़कर डॉक्ट्रिन बना डालते हैं, एक वचन बना पकड़कर एक कॉन्सेप्ट बना देता है, एक टीचिंग में लेके आता है। हालेलुया। अनुभव
सबसे पहला कहना चाहता हूं, अनुभव, एक्सपीरियंस। होली स्पिरिट में एक अनुभव अगर नहीं है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन जीरो। वो इनडायरेक्टली वो एक वर्ल्डली लाइफ हो जाता है अगर होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। यू आर लिविंग ए वर्ल्डली लाइफ। जैसा होता है धीरे 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 हम सीखते 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 जाएंगे, और जो कुछ हम हर संडे को हम सीखेंगे वो चीज़ों को आप प्रैक्टिकल में लेके आओ, आप अनुभव करो। आपको मैं गाइड कर सकता हूं, लेकिन अनुभव आप भी फील कर सकते हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन आप बिना एक्सपीरियंस किए, बिना उसके बारे में खोज किए, किसी का बात सुनकर अगर आप भी उसको विश्वास करने लगे, अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, दर्शन नहीं है, भविष्यवाणी, क्या क्या अभी एक एक मैसेज सुनता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। हालेलुया। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, वो बात से आप पवित्र आत्मा है नहीं, आप क्या है। किसी की बातों को सुनकर आप पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। हर बात का माफी है, उसको दुखी करना या पवित्र आत्मा के विरोध में बात करना, हालेलुया, इतना बड़ा पाप है कि बाइबल ऐसा कहता है उसका माफी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर होना। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है सबसे पहला, और क्यों करता है, वो कब करता है, और वो कहां ले जाता है, ये तीन बात की तरफ आज ध्यान देंगे। वो कब करता है, कहां ले जाता है, और क्यों करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को हम निकालेंगे, रोमियो का पुस्तक, रोमियो का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, चैप्टर 8, 8वां अध्याय। मिला तो प्रेज़ लॉर्ड बोलो। वर्स 14, 14 अध्याय, 8वां अध्याय, सॉरी उसका वचन 14 पढ़ो। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु का लहू पहला अधिकार क्या देता है, उसका बेटा बेटी होने का। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है, for as many as led by spirit of the God, they are the sons of God। जो आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर का पुत्र है। आए अपने नजरों को बंद करें, आज का वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर खुदावन, तुझे धन्यवाद देता हूं, आज का वचन से तू मुझसे बात कर प्रभु। आज तू प्रभु जी खुदा मेरे सामने प्रभु परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को रख प्रभु, ताकि प्रभु मैं तुझे समझ जाऊं और तेरा पुत्रत्व में मैं आ जाऊं। प्रभु तेरा बेटा बनने के लिए रोकने वाला हर एक शैतान का प्लान को, हर एक थ्योरी को, हर एक डॉक्ट्रिन को, प्रभु परमेश्वर जो प्रभु में आए हुए लोगों को बर्बाद करने वाला हर एक चीजों को नासरी यीशु के नाम से मैं धमकाता हूं। प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरी उपस्थिति होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु जी खुदावन। जितने लोग आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, जितना परिवार प्रभु जी आज प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु, आज हर एक से बातें कर प्रभु, आज हर एक को प्रभु जी खुदावन तू स्पर्श कर प्रभु। तेरा आत्मा प्रभु इस वक्त हर एक व्यक्ति के जीवन में ताबा ले। ओ माइटी गॉड, प्रभु मेरा बुद्धि को, मेरे सोच को, मेरे नजर को, मेरा शरीर को, मेरा हर एक बातें प्रभु मैं तेरे अधीन करता हूँ। यीशु तेरा दया में तू मुझे खड़ा कर, तेरा कृपा में तू मुझे खड़ा कर प्रभु। मेरे अंदर योग्यता नहीं है प्रभु तेरे बारे में बताने के लिए। पवित्र आत्मा तुझे प्रभु लोगों के तरफ प्रकट करने के लिए मेरा पास वो योग्यता नहीं है प्रभु। प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरा वो दया में, तेरा वो अनुग्रह में तू मुझे ढांप के रख, छुपा के रख
ताकि मैं तेरे अंदर छुप कर प्रभु तेरे बारे में लोगों को बता सकूं प्रभु। तेरा दया होने दे प्रभु जी खुदावन। हर एक डार्कनेस इन दिनों में मसीहत के अंदर कई नॉलेज के द्वारा, कई थ्योरी के द्वारा प्रभु परमेश्वर, कई डॉक्ट्रिन के द्वारा प्रभु तेरा आत्मा से आराधना, तेरा सच्चाई का आराधना को जो रोकने वाला प्रभु हर एक प्लानिंग को, हर एक टीचिंग्स को, हर एक डॉक्ट्रिन को प्रभु यीशु के नाम से मैं धमकाता हूं। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा दया होने दे, तेरा अनुग्रह होने दे। यीशु तू दया कर, यीशु तू दया कर। तेरा चेहरे को देखते मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। भाई ट्रेन में नहीं जाना, ट्रेन में जाएगा बहुत गर्दी अंदर, और अंदर लोग जो मारते हैं, जो धक्का देते हैं, जो हालत खराब करते हैं, कभी जाना नहीं। किसी ने सुना ट्रेन में जाना उचित नहीं समझा, वो रोज ओला जाता है, रिक्शा में जाता है, बस में जाता है, लेकिन ट्रेन में कभी नहीं जाना है। उसका दिमाग में वो बात बैठ गया। ट्रेन के अंदर घुसने पर लोग मारता है, धक्का देता है, लूटता है, पर्स निकालता है। इसका दिमाग, इसके लिए वो सोच लिया अभी मैं ट्रेन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका दिमाग में एक जन ने बोल दिया, एक थ्योरी डाल दिया, एक डॉक्ट्रिन डाल दिया, एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, इसलिए वो ट्रेन में जाता ही नहीं। उसको बोले ट्रेन में गए, अरे नहीं वैसा कुछ जाने वाला चीज नहीं, वो अच्छा बात नहीं है। अरे उसमें जब भी जाओ पर्स निकालकर, जब भी जाओ मारता है लोग, बहुत डेंजर बात है। लेकिन हकीकत सबके साथ वही है क्या? ट्रेन में जाने वाले नहीं। कई लोग बोलते अन्य भाषा नहीं है। किसी का सुनकर, किसी का कोटेशन सुनकर आप भी कहते हैं अन्य भाषा नहीं है। अरे ट्रेन में जाओ, अनुभव करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव करने वाला व्यक्ति जानता है कि नहीं यात्रा कैसा करना, कैसा खड़ा रहना, कैसा पकड़ के ट्रेन को पकड़ना, कैसा उतरना। यात्रा करने वाला व्यक्ति जानता है ट्रेन क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू एक्सपीरियंस होली स्पिरिट वंस, पवित्र आत्मा को एक बार आपने अनुभव कर दिया, आपको मालूम है वो है, उसका दान है। अब कितना भी व्यक्ति सामने वाला कोटेशन दे, रेफरेंस दे, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप उसमें से अनुभव से निकला। कोई मोमबत्ती जलाए, उसमें आग लगाए और बोले ये जो आग है, ये आग में उंगली डालो जलेगा ही नहीं, ये जो आग है इसमें आप उंगली डालो जलेगा ही नहीं। अगर बोले कितना भी बोलने दो, क्योंकि इसका मोमबत्ती व्हाइट है, व्हाइट कलर का मोमबत्ती, वो लाल वाला मोमबत्ती में आग रहेगा तो जलेगा, व्हाइट वाले में नहीं लगेगा। आप बोलेगा अरे लाल रहने दो, व्हाइट रहने दो। आग का अनुभव है मुझे, मेरा हाथ जला था, खाली जस्ट टच हुआ था, थोड़ा जल गया था, मुझे मालूम है। मुझे कलर चेंज करके बताओ मत मोमबत्ती का, आग में जलन है, दर्द है, अनुभव है मुझे। कितना भी बोले नहीं, तो कलर कितना भी चेंज कर है, वो डेंजर ही है। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी कुछ भी बोले, हालेलुया, मैं मेरा अनुभव से कहता हूं हालेलुया है। होली स्पिरिट इज देयर। टंग्स सच में है, हालेलुया, टंग्स है, हालेलुया। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं होता आप और मैं जीवित नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धीरे 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 हर संडे हम एक एक बातों को सीखेंगे। आज का वचन ये है, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. That means the Holy Spirit leads. हालेलुया। हिंदी में क्या पढ़े? हिंदी में इसलिए कि जितने लोग हालेलुया, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते, परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलता है, मतलब पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को किधर तो लेके जाता है। अगर अन्य भाषा है तो ऐसा क्यों, पवित्र आत्मा है तो ऐसा क्यों? किसी ने मुझे कहा पास्टर ये टंग्स नहीं है। मैं बोला टंग्स नहीं है तो फिर क्या है? उसने मुझे बोला
पास्टर ये टंग्स जो है ना, ये जिब्रिस ऐसा कुछ तो बोला मेरे को। मैं जिब्रिस है, गूगल में आप देखो ऐसा है वैसा है। अरे जो अनुभव करता है, जिसको अनुभव है, उसको जिब्रिस रहने तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। मुझे मालूम है व्हेन आई स्पीक इन टंग्स व्हाट आई फील, हाउ आई गेट कनेक्टेड, मैं कैसा प्रभु के साथ मिल जाता हूँ। हालेलुया, दैट्स माय एक्सपीरियंस। हालेलुया, मेरा अनुभव में मैं कई बार प्रभु का आवाज को सुना है। हालेलुया, मेरा अनुभव में मैं कई बार दर्शन में या सपने में या कई बार हालेलुया मैंने प्रभु को देखा है। एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, पास्टर आप हमेशा बाइबल या वो स्पिरिचुअल माइंड में रहता है ना, आपका माइंड में केमिकल लोचा हो गया है। आपका माइंड में केमिकल लोचा हो गया है। एक पिक्चर है, कोई संजय दत्त को गांधी जी दिखता है बुक पढ़ पढ़ के, उसी प्रकार बाइबल पढ़ पढ़ के आपको अभी यीशु दिखने लग गया। बाइबल पढ़ के उसका आवाज भी है, केमिकल लोचा है। मैं बोला चलेगा, लोचा ऐसा लोचा है तो चल जाएगा। कई लोग बोलते हैं यू हैव गॉट हेरिटेशन। हालेलुया, आपको वो केमिकल लोचे के वजह से आपको प्रभु दिखता है। प्रभु का अगर चलेगा, लोचा अगर दिमाग में, वो चल जाएगा। अगर पागल हो गया है, चल जाएगा। बिकॉज आई एम सीइंग माय गॉड, माय क्रिएटर। मैं मेरा प्रभु, मेरा सृष्टिकर्ता को देखता हूं। इस पागलपंथी में चल जाएगा। रिबा खमोदोरो बोसियाना रिकाबाडिया। एक्सपीरियंस। हालेलुया। कुछ समय पहले एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो टंग्स में बात करता था, बहुत भरा हुआ था। आज वो प्रचार करता है टंग्स नहीं है। किसी ने उसको पूछा तुम टंग्स नहीं है करके कैसा बोलता है? पिछले दिनों में तुम टंग्स में तो बात कर, बोलता है वो मेरा मिस्टेक था, आज रिवेलेशन में है। पिछले दिनों में मेरे पास ज्ञान नहीं था, आज मैं रिवेलेशन आज मिला मुझे। मैं एक बात पूछूं, अगर आज आप मिस्टेक में हैं और कल जो मिला हुआ रेवलेशन आपने खो दिया है, तो कितना भयानक स्थिति है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आप बोलते मैं सही है, अगर आज आप गलत है और दिया हुआ रेवलेशन को आपने खो दिया, व्हाट ए मिजरेबल लाइफ यू आर हेडिंग। हालेलुया, कितना भयानक जिंदगी आप जी रहा है। हालेलुया, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. जितने प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए चलते, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। मतलब पवित्र आत्मा किसी को, एक व्यक्ति को किधर तो लेके जाता है, एक मूवमेंट में लेके किधर तो चलाता है। आज मेरा विषय वही है, किधर लेके जाता है, क्यों लेके जाता है, कब लेके जाता है। किधर लेके जाता है, क्यों लेके जाता है, कब लेके जाता है। रिबालारा बसियाना रिखाबाडिया। सबसे पहला पॉइंट, वो किधर लेके जा, कब लेके जाता है। When the Spirit of God leads you, कब पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा कब एक व्यक्ति को आगे लीड कर कर लेके जाता है, लीडिंग में कब लेके आता है। उधरी आंसर है रोमन्स 8 का 14। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से क्या है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब कब लेके जाएगा पवित्र आत्मा, जब तू परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा। जब तू परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा, पवित्र आत्मा तुझे लेके जाएगा। शेप दोनों रोबो सियाना रिखा बढ़िया। मैथ्यू का पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन देखने को मिलता है। हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर क्या है, प्रसन्न हूं। डिक्लेरेशन, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु का डिक्लेरेशन, हालेलुया, सभी लोगों के सामने, जॉन के सामने प्रभु एक डिक्लेरेशन दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब वो पुत्र है करके when it is declared, आगे 4 अध्याय 1 वचन ऐसा कहता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा
उसको विल्डरनेस की तरफ या जंगल में लेके गया। प्रेज गॉड। जब आप एक पुत्रत्व में आ जाता है तभी पवित्र आत्मा आपको किधर तो लेके जाता है। There is a movement, हालेलुया। आपका लाइफ में पवित्र आत्मा कभी मूव करेगा या प्रभु का उस पर्पस की तरफ कभी लेके जाएगा। When you come, when you become, जब आप परमेश्वर का पुत्र बनोगे तब, हालेलुया, praise the Lord, the Holy Spirit lead you, it will lead you। शब्दाला राबासियाना, समझ में आ रहा है? बहुत नॉलेज हो गया, बहुत रेफरेंस डेक्स, स्कॉटफील्ड, दुनिया भर का बाइबल, थॉमसन, जॉनसन, सब बाइबल खोल के बैठा है। इतना नॉलेज है, हालेलुया। नॉलेज आ गया, बट यू आर आउट ऑफ द सनशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र से बाहर आ गया, पुत्रत्व से तू बाहर आ गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा, you are not understanding the leading of God, or the Spirit of God is not leading you। हालेलुया। पहला चीज, कब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आगे लेके जाता है? जब तो पुत्रत्व में आ जाता है। When you become the son of God, हालेलुया। प्रभु के जैसा जब तू बन जाता है, प्रभु के द्वारा तेरा जब उत्पत्ति हो जाता है, प्रभु के द्वारा जब तेरा अस्तित्व हो जाता है, प्रभु का लहू और तेरा लहू जब एक हो जाता है, प्रभु का चेहरा, प्रभु का विचार या प्रभु का अधीनता में जब तू आ जाता है, तब, हालेलुया, तो पुत्रत्व में जब आ जाता है, तब the Holy Spirit lead you, हालेलुया, it lead you, Jesus। कहां लेके जाता है? कहां? वो कहां भी लेके जाएगा, वो कहां भी लेके जाएगा। ये ना सोचो, हालेलुया, तेरा जिंदगी में हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा एक तरक्की का लेवल में जाएगा, हमेशा ऊंचाई को छुएगा, हालेलुया, हमेशा जिंदगी में सक्सेस को पाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ्य जब एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जरूरी नहीं है, हालेलुया, व्यक्ति ऊपर के तरफ चढ़ता जाए, हालेलुया, जरूरी नहीं है, हालेलुया। प्रभु के करीब आ जाओ, उस साहब के करीब आ जाओ, उस मददगार के करीब आ जाओ, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का काम प्रभु को करने दो, हालेलुया। लीड करने का काम प्रभु का है, प्रभु को सौंप दो। तू बेटा बनकर रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा एक दोस्त अभी लॉकडाउन में आया, उसका मूंछ ऐसा लेके ऐसा बराबर धारा में, क्या स्टाइल में रखता उसका मूंछ, वो मूंछ बनाने के लिए ऐसा बार बार का बैठता, इतना ऐसा करो वैसा, एकदम मॉडिफिकेशन है उसका मूंछ में। उस दिन आया मेरे पास, मैं जब उसको नीचे मिला बिल्डिंग का, मूंछ ही नहीं है। मैं बोला अरे क्या हो गया? बोला मेरे को इतना हंसने है उसको देख के, क्योंकि पहली बार मैं उसको बगैर मूंछ का देखा। बोलते देख लॉकडाउन है, सब बंद है, घर पे ट्राई किया। बोला घर पे ट्राई किया, थोड़ा इधर बैलेंस कम गया तो इधर सेम करने गया, तो इधर ज्यादा हो गया, इधर मूंछ उड़ाना पड़ा। बोला वो बार बार बनने गया, मूंछ निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने का अर्थ क्या है? बाप मत बनो, बेटा बनो, प्रभु का बेटा बनो। पवित्र आत्मा तुझे लीड करेगा, पवित्र आत्मा तुझे लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंपता हूं, तू मुझे ले चल। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं तुझे पुस्तक 14 अध्याय से कहता है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को
विल्डरनेस के तरफ लेके गया, जंगल के तरफ लेके गया। विल्डरनेस का अर्थ ऐसा है, वो जमीन जिसका कोई काम नहीं, ए लैंड विच इज ऑफ नो यूज, ए लैंड फ्रॉम विच यू वोंट गेट एनी ग्रोथ। वो ऐसा एक जमीन है जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। विल्डरनेस का अर्थ है, विल्डरनेस का अर्थ ये है वो जमीन जिससे कोई फायदा नहीं। हालेलुया। वो जमीन जिसका कोई भी व्यक्ति ख्याल नहीं रखता। हालेलुया। जहां पर तू सोचता नहीं है, जिस क्षेत्र में हालेलुया कोई ध्यान नहीं देता, उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा तुझे लेके जाएगा। वैसा वैसा सब्जेक्ट्स तुझे देगा, वैसा वैसा बातें तुझे देगा, तभी तो तेरा उन्नति होएगा। जो लोग ध्यान नहीं देता, जो लोग सोचता नहीं, उधर से कुछ मिलेगा नहीं, वो जगह में पवित्र आत्मा लेके जाता है ताकि वहां पर तुझे खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर का पुत्र को ही करता है, जो परमेश्वर का बेटा है उसको ही वो कराता है, उसको ही वो लेके जाता है। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ लेके जाता है? तेरा परीक्षा करने के लिए कभी लेके जाएगा। हालेलुया। तेरा परीक्षा करने के लिए तुझे लेके जाएगा, जंगल के तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने मुझे 3-4 दिन पहले एक मैसेज किया, प्रभु है कि नहीं? अगर प्रभु है तो कोरोना क्यों है? प्रभु है तो कोरोना क्यों है? कोविड-19 क्यों है? हालेलुया। क्यों है दुख? क्यों है लोग मर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के तरफ से ताड़ना है मेरे प्रियो। मैं एक बाप हूं, मुझे एक लड़का है। मेरा लड़का मुझे कभी कभी इतना, एक ही लड़का इतना इरिटेट करता है मुझे, हमेशा उसके साथ रहो, साथ में रहो, साथ में। रात को 3-3 बजे तक कभी कभी जगाता। मैं नहीं रहेगा तो वो सोएगा नहीं। नींद अगर नहीं मिला, कभी कभी गुस्सा आता, कभी उठ के उसको एक फटका दे देते, मैं सो जा गपचुप, फिर भी मस्ती करते रहता है। कभी कभी फटका देने के बाद वो सो जाता है, नाराज होकर सो जाता है। लेकिन वो सोने के बाद मेरे को नींद नहीं बाद में। मैं उठ के फिर देखता है उसको जोर से तो नहीं मारा, पैर में दांत तो नहीं आया। मतलब मेरे को एक दर्द होता, मेरे को एक क्या बोलता है, थोड़ा सा फीलिंग हो जाता बहुत। लेकिन मारना तो जरूरी है ना। अगर नहीं मारेगा तो वो सोएगा ही नहीं। कुछ बीमारी हो जाएगा, कुछ तकलीफ हो जाएगी, डिसिप्लिन में लेके आना है, कुछ समझाना है, तो मारना भी है। लेकिन मारने के बाद दुख भी उसको तो मालूम है, तो सो गया मस्त अच्छा। लेकिन मैं बेचैन हो गया। कोविड-19 अगर प्रभु का ताड़ना है, आपसे ज्यादा प्रभु आपके बारे में ख्याल करता है। आपसे ज्यादा वो सोच रहा है क्या करूं, ताड़ना तो देना है, कुछ बताना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन अरे जो परमेश्वर लाजरस के बाहर खड़ा रहकर, कब्र के बाहर खड़ा रहकर रोया, परमेश्वर का पुत्र जो रोया, वो तेरा परिस्थिति को देखकर नहीं रो सकता। जब तेरा आंख गीला होता है, उसका भी आंख गीला होता है। लेकिन एक बाप बेटे का एक रिलेशन, कुछ सिखाना है, एक परमेश्वर कुछ करना है। अरे प्रभु है तो क्यों ऐसा? प्रभु ऑटोमेटिकली सब कर सकता है ना। एक सवाल आता रहेगा हमारे अंदर, प्रभु को क्यों ये सब करने का जरूरत? मारो, ऐसा करो, ऐसा। ऑटोमेटिकली प्रभु कर सकता है ना। अगर वो प्रभु नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली करता। वो एक सच्चा प्रभु, एक सच्चा बाप है आपके और मेरा। उसको सब कुछ जो चाहिए नेचुरल तरीका से चाहिए, एवरीथिंग इन नेचुरल वे। अगर मेरा हाथ में पावर रहता था, मैं मेरे लड़के को बोलता था अगर सो रहे नहीं वैसे, वो सो जाता था ऐसा। लेकिन मेरे अंदर रहता था, अरे मेरे पास पावर है करके सोया, नहीं तो मेरा सुनता था क्या? समझ? एक बाप है कर मुझे मारना है, और वो सच्ची का उस बात को समझ के सोना है।
प्रभु प्रभु है कर कर उसको इसी प्रकार से डील करना है आपके साथ। वो रॉबर्ट जैसा काम नहीं करता, वो जो करता है वो रियल तरीका से। उसने आपको इच्छा दी आपका, आप उसके पर विश्वास करें ना करें। वो चाहे तो बोल सकता ऐसा हाथ घुमा दिया प्रभु, या एक नजर उठा लिया, देख लिया, पूरा दुनिया उसके सामने झुक जाएगा। लेकिन प्रभु प्रभु है, वो सच्चा प्रभु है, उसमें कोई कपट नहीं, कोई झूठ नहीं। उसका अर्थ क्या है? उसको जो कुछ चाहिए रियल चाहिए, ट्रू चाहिए, नाटक नहीं चाहिए उसको, ओरिजिनल। सही में तो उसको एक बाप समझे, और सही में परमेश्वर आपको बेटा करके समझता है। मैं विश्वास करता हूं जितने लोगों ने मुझे ये सवाल किया उनको इसका जवाब मिला है। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपका बाप है वो, आपका पिता है वो, आप एक रियल रिलेशनशिप में हैं। God wants to make, not wants, God has a real relationship with the people of this world. ये जगत के लोगों के साथ एक रियल संबंध में है प्रभु। अगर रियल में नहीं रहेगा प्रभु, प्रभु प्रभु बनकर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपका ख्याल करता है, फिक्र करता है। वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा प्रभु को जंगल के तरफ लेके गया। प्रभु यीशु को जंगल के तरफ लेके गया। पवित्र आत्मा किधर तो लेके जाता है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ऐसा ना सोचो आई विल गेट हाइट्स इन माई लाइफ, एक तरक्की मिलेगा। नो, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी मरियम, उसको बैठने के लिए गधा मिला। उसको जो भी दरवाजे को उसने खटखटाया, वो दरवाजा उसका मुंह पे बंद हुआ। तबेले पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यानी कि चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। बोलने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा मरियम के अंदर था, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगा। देन ऑल्सो एवरी डोर वाज क्लोजिंग, फिर भी हर एक दरवाजा बंद हो रहा था। लाइफ इज नॉट इजी। आप ऐसा मत सोचो शायद मैं एक रॉन्ग टीचिंग में है इसलिए मेरा जीवन में दुख है, इसलिए मैं उस बात को समझने, करेक्ट टीचिंग में आएगा तो सही हो जाएगा। और कई लोग जब व्हेन यू नेग्लेक्ट होली स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा को नेग्लेक्ट करते हैं, सही में किसी का जिंदगी एकदम अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि क्या है मालूम है? यू आर कमिंग इनटू द स्पिरिट ऑफ डेमन। प्रेज लॉर्ड। दुष्ट आत्मा की अधीनता में आ, शैतान की अधीनता में आता, तो अपने आप को तरक्की तो मिलेगी। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ गॉड मेक्स यू, वो आपको खाली दिखाकर, चमकाकर, अगर उसने कुछ दिखाया, चमक को दिखाया, वो सही में असली चीज है। हर एक बोलता ना, हर एक चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, लेकिन प्रभु में हर एक चमकने वाला चीज सोना ही है। प्रेज लॉर्ड। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड लेड Christ to the wilderness. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जंगल के तरफ ले जाता। जंगल को कोई चुनता नहीं, वो प्रभु ने चुना है। हालेलुया। अभी आगे का वचन को आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। मैं फ्लाइट में एक बार आ रहा था, शुरुआत के टाइम में नया फ्लाइट में बैठा था, तो एयर होस्टर खड़ा रह के उधर कोई थैली निकाला, ऐसा फूक के बता रहा है ऐसा करने का वैसा करने का, ये नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो ऊपर से निकलेगा ऐसे। मैं देखा, फिर बोला कि सीट का नीचे रहता है, तो मैं सोचा हाँ फिर मेरा सीट में है, मेरा दिन में उसका एक्शन में समझ गया कैसा फूकने का, खाली देखा, बाद में सुना नहीं, बैठ गया। तो मैं फ्लाइट से आया, घर पे आया, मैं बाद में मेरा वाइफ को बोला, अरे अच्छा यार सब सीट का नीचे पैराशूट रखा रहता है। तो मेरा वाइफ बोला, मतलब कुछ, मैं सोचा कुछ हो गया तो सीधा पैराशूट लेके उड़ी मार देने का। मैं घर पे आया, मेरा वाइफ बोला प्लेन में पैराशूट रहता ही नहीं। बोला क्या बात कर रहे हैं?
प्लेन में पैराशूट नहीं रहता। बोला फिर वो क्या फुगाने का बात कर रहा था? बोलता है अगर प्लेन पानी में गिर गया तभी पानी में ऊपर लटके रहने के लिए वो चीज है। मैं बोला अरे बाप रे, मैं क्या सोच के बैठा था। तो बराबर सुनेगा नहीं, आपका दिशा चेंज हो जाएगा। कई लोग बिंदा डेयरिंग का जिंदगी जी रहा है गलत सुनकर, लेकिन धोखा है। प्लेन में पैराशूट नहीं रहता। हालेलुया। गलत सुनकर बिंदास जिंदगी को आगे मत लेके जाओ। धोखा है, धोखा है, धोखा है। कई टीचिंग को देखकर कुछ बातों के विरोध में बात ना करो। धोखा है, धोखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कहां लेके जाता है? वेयर इट टेक्स यू, वेयर इट लीड्स यू। एजिकियल का पुस्तक 37 चैप्टर 37 उसका पहला वचन पढ़े। एजिकियल 37 एजिकियल 37 को हिंदी में क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? 37। अच्छा ठीक है, बराबर। उसका पहला वचन पढ़े। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी। जब परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर का शक्ति मेरे पर हुआ और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर, परमेश्वर का आत्मा में मुझे भरकर, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर समाकर क्या किया? मुझे बाहर लेके आया। प्रेज लॉर्ड। रीबा खबोदो बोसियाना रिखा बाडिया। जब परमेश्वर का आत्मा ये दास के ऊपर हो गया, परमेश्वर का आत्मा जब ये परमेश्वर के दास के ऊपर आया, इज़राइल के ऊपर, ऐसा कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझे बाहर लेके आया। इट ब्रॉट मी आउट। शब्दाला राबसियाना रिखा बाडिया। पवित्र आत्मा तुझे बाहर लेके आता है, ये जगत से बाहर लेके आता है। हालेलुया। कभी कभी कुछ कलीसिया के अंदर से तुझे बाहर लेके आता है। हालेलुया। तेरे दोस्तों के रिलेशनशिप से तुझे बाहर लेके आता है। माइटी गॉड, हालेलुया। कुछ कुछ चीजों को तेरे जिंदगी से अलग करता है और तुझे बाहर निकालता है। तू सोचता होगा ऐसा क्यों, मुझे अलग क्यों गया, अलग क्यों किया गया, या मुझे छोड़ के क्यों चला गया, या क्यों चला गया? तुझे छोड़कर नहीं चला गया, तुझसे अलग किया गया, तुझे बाहर निकाला गया है। निराश ना हो, चिंता ना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझे बाहर लेके आता है, बाहर लेके आता है। शिवदाना को बोधो रोबो सिया ना रिखा बाडिया। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बाहर लेके आया। बुरा आदतों से तुझे बाहर निकाला पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने तुझे बुरा लोगों से तुझे बाहर निकाला, गलत संबंधों से बाहर निकाला, व्यभिचार से तुझे बाहर निकाला, पाप में से तुझे बाहर निकाला, शराब में से तुझे बाहर निकाला, बीमारी से तुझे बाहर निकाला, तेरा दुख में से तुझे बाहर निकाला, या सुख में से तुझे बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जब आत्मा समाया, हालेलुया, वो उस दास को बाहर लेके आया, बाहर लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों? हालेलुया। मैं तो सोचा मैं अंदर ही रहूंगा, लेकिन प्रभु का आत्मा बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। रिबाला राबसिया ना रिखा बाडिया। ओ जीसस, हालेलुया। और कहां लेके गया? हालेलुया। He set me down. Praise the Lord. मुझे नीचे लेके गया, नीचे की तरफ लेके गया, नम्रता की तरफ लेके गया, नीचे उतार दिया। मेरा पोजीशन, मेरा पैसा, सब कुछ बंद कर दिया, सब में से बाहर निकाला और मुझे नीचे की तरफ लेके गया। हालेलुया। और उस सूखी हुई हड्डियों की तराई में मुझे लाकर खड़ा कर दिया। ओ जीसस, हालेलुया। तराई में कौन रहेगा मेरे साथ? कोई नहीं रहता। तराई में कोई नहीं रहता। इस सूखी हुई हड्डी की तराई में कोई तेरे साथ नहीं रहता। हालेलुया। 22 मौत का वहां पे वैली ऑफ डेथ,
मौत की तराई वहां पे देखने को मिलता है। हालेलुया। बाइबल में अश्रु की तराई के बारे में वर्णन है, दर्द की तराई है बाइबल में। हालेलुया। कौन मेरे साथ इस तराई में खड़ा रहेगा? तू चिंतित होगा, पवित्र आत्मा तुझे ले आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझे ले आया है। अरे क्या ये हड्डी मेरे से बात करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हड्डी ये पूरा जमीन जहां पर मैं खड़ा हूं, पूरी तरीका से हड्डी, इट इज फुल ऑफ बोन्स, पूरा हड्डियों से भरा हुआ, पूरा हड्डियों से भरा हुआ है। मतलब कोई भी खाली जगह नहीं है। हालेलुया। कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मुझे रास्ता भी बनाना है, हड्डियों के ऊपर पांव रखकर बनाना है। अगर मुझे खड़ा भी रहना है, हड्डियों के ऊपर खड़ा रहना है। मतलब हड्डी मतलब बेजान चीज, निर्जीव चीज। हालेलुया। सब कुछ खत्म है। मेरा प्लानिंग, मेरा उम्मीद, सब। अगर एक नया भी रास्ता खोलना है, समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को जंगल की तरफ, तराई के तरफ लेके जाता है। Spirit brings you to wilderness, to the dry bones. मगर कैसा लेके आता है? How it brings? बाइबल ऐसा कहता है। आए होशिया का पुस्तक में आए। होशिया का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। उसका 14 वचन पढ़े। ओ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। होशिया का पुस्तक 2 अध्याय, उसका 14 वचन। हाँ। इसलिए देखो मैं उससे मोहित कर जंगल में ले जाऊंगा। बस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा कैसा लीड करता है? वहां पर ऐसा लिखा है, मोहित कर वशीकरण कर, मोहित करते वशीकरण कर, अपना वश में लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री मेरा अच्छा होएगा, बढ़ेगा। मेरा आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मुझे थोड़ा कुछ कोशिश करना पड़ेगा। मोहित कर तुझे रेगिस्तान में खड़ा कर देगा। मोहित कर तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा, तू कैसा चल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मोहित कर किधर लेके गया? जंगल में लेके गया। आपको पता नहीं, इन दिनों में आप रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पवित्र आत्मा तुझे ले जा रहा है। सबसे बड़ा खुशी की बात यह है, पवित्र आत्मा अगर तुझे ले जा रहा है, खुशी का बात यह है, तू उसका बेटा है। क्योंकि उसका बेटे को ही पवित्र आत्मा क्या करता है? इट लीड्स। ऑनलाइन में कोई ऐसा कोई है, देख रहा है, जो सोच रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इधर क्यों हूं? हालेलुया। मेरा परिस्थिति ऐसा क्यों है? कभी बदलेगा। मैं क्यों ये रेगिस्तान में आ गया? क्यों मेरा मिनिस्ट्री ऐसा है? क्यों ये मिनिस्ट्री में ऐसा है? मैं क्यों? हालेलुया। क्या है मेरा लाइफ? क्या है मेरा फैमिली? हालेलुया। क्या है मेरा मैरिज? शादीशुदा जीवन क्या है? क्या यही जिंदगी है? ये रेगिस्तान में मैं क्या करूं? कौन मुझे समझेगा? मैं किससे बात करूं? सब तो सूखा हुआ हड्डी है। कौन मुझे समझेगा? कौन मेरा परिस्थिति को देखेगा? प्रभु तू मुझे क्यों लेके आया? क्या मेरे जीवन में बुलाहट है या नहीं? प्रभु ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? कंफ्यूज्ड। Am I called for the ministry or not? Confused. I'm standing in the wilderness. I'm standing between the dry bones. Who will
talk with me? Hallelujah. Why God? क्यों मुझे तूने ऐसा लेके आया? प्रभु मैं तेरे पे शक नहीं कर रहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, लेकिन तेरे लिए जो मैं कर रहा हूं, तेरे लिए जो बात तोड़ कर रहा हूं, मैं तेरे लिए बात तोड़ भी नहीं कर सकता प्रभु। तू मुझे बोल देता इसलिए मैं करता, लेकिन प्रभु समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी समझ, क्योंकि कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है। जिधर मैं पकड़ूं या जिधर मैं खड़ा रहूं, सब इट इज फुल ऑफ बोन्स, पूरा हड्डियों से भरा है। आई कैनॉट कैलकुलेट माई लाइफ, मेरा जिंदगी का हिसाब को मैं नहीं लिख सकता। प्रेज लॉर्ड। मेरा आगे क्या होगा मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मैं प्रार्थना रोज करता हूं, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मैं घुटने में सब करता हूं, लेकिन आज प्रभु तूने मुझे किधर ले आया, किधर ले आया प्रभु? कई प्रकार का मैसेज मैं सुनता हूं, प्रभु क्या सच है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये बोल रहा वो व्यक्ति सही है, क्या ये सही है, क्या आज मैं सुन रहा हूं वो प्रचार सही है? आई एम इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, ड्राई बोन्स एवरीवेयर, आई एम स्टैंडिंग एट द वैली, नोबडी विथ मी, नोबडी विथ मी, वेयर यू हैव ब्रॉट मी लॉर्ड। तू मुझे किधर लेके आया मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। क्या प्रभु तू मुझे धोखा दे रहा है? क्या तूने मुझे धोखा दिया है? हे जीवित परमेश्वर, तू मेरे जीवन में काम कर, मेरे मिनिस्ट्री में काम कर, मेरे परिवार में काम कर, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। ये अनकंफर्टेबल प्लेस है प्रभु, तुझ पर भरोसा करने पर तू मुझे कहां ले आया। आप आपका बुलाहट को देखकर सवाल कर रहे हैं, आप आपका सेवकाई को देखकर समझ नहीं पा रहे। आगे क्या होगा, कैसा खत्म होएगा, कैसा एंड होएगा, कैसा बढ़ेगा, होएगा कि नहीं होएगा? मैं कुछ गलत तो नहीं करता, लेकिन इस सूखी हड्डियों के बीच में कैसा प्रभु, क्यों प्रभु, लेकिन क्यों? हालेलुया। ये रेगिस्तान क्यों मेरे लाइफ में, ये जिंदगी क्यों? पवित्र आत्मा तू मुझे क्यों ले आया? Why the wilderness? तुझे टोकरी के अंदर इसलिए रखा गया ताकि तू महल तक पहुंच पाए। मोसेस, तुझे टोकरी के अंदर इसलिए रखा गया, तू सुंदर था देखने में, 3 महीने तो तुझे छुपाया गया। हालेलुया। लेकिन तू सुंदर था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया तुझे टोकरी के अंदर रखकर और टोकरी का ढक्कन बंद कर दिया गया और तुझे छोड़ दिया। जो तुझे प्यार करते थे, जो तुझे उठा के चलते थे, जो तुझे देखकर बार बार तुझे चूमते थे, वही लोग आज तुझे छोड़ दिया, वही लोग तुझे डालकर बंद कर फेंका गया। तुझे लोगों ने बाहर नहीं निकाला। हालेलुया। तुझे लोगों ने नहीं छोड़ा, तुझे लोगों ने टोकरी में नहीं डाला, तुझे प्रभु ने डाला है, तुझे प्रभु महल के तरफ लेके जा रहा है। God is taking you to the palace. Moses, डर मत, डर मत। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथों को और दोनों पांवों को प्रभु बांध के रखा है ये दोनों खंभों के बीच में। मेरे साथ पता नहीं अभी क्या होने वाला है। मेरे दोनों आंखों को फोड़ दिया, पता नहीं मेरा हालत इस प्रकार क्यों है। मैं जानता हूं मैंने लाइफ में गलतियां किया है, लेकिन क्यों ऐसा परिस्थिति, क्यों प्रभु तूने ऐसा किया, या प्रभु क्यों तू मुझे यहां ले आया। हालेलुया। तेरा आंखें फोड़ा, तेरा हाथ पांव को बांध के नहीं रखा है। तुझे लग रहा है प्रभु ने छोड़ा है, लेकिन उस रेगिस्तान में, उस दो खंभों के बीच में प्रभु का काम तेरे से करने पड़े। जिस बात के लिए तुझे बुलाया गया
सैमसन पूरा फिलिस्तीन लोगों को मारने के लिए आज सबसे बेस्ट मौका है। हालेलुया, ताकत लगा, दोनों खंभों को खींच ले। हालेलुया, जिस बात का तेरा बुलाहट था वो यहाँ पर इसी परिस्थिति में, इसी रेगिस्तान में, इसी सूखी हड्डी के बीच में, हालेलुया, प्रभु तेरा बुलाहट को खड़ा करेगा। तो किस बात के लिए प्रभु ने तुझे खड़ा किया वो बात को साबित कर देगा। निराश ना हो, चिंता ना करो। मेरे बच्चे कब पढ़ पाएगा क्या, मेरा बच्चे का एडमिशन होएगा क्या, कर पाएगा, उतना अमाउंट जमा कर पाएगा क्या। प्रभु तुझ में आने के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करता, 2 नंबर का काम नहीं करता, लेकिन क्या प्रभु इसकी वजह से मेरे बच्चे, मेरा फैमिली भुगते, तू इस रेगिस्तान में क्यों मुझे ले आया। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया, क्यों ले आया। पवित्र आत्मा चला है, किधर जाता है, रेगिस्तान में, लेकिन क्यों लेके जाता है, ये बात को समझकर आज मैं प्रचार को समाप्त करूंगा। फिर हम नेक्स्ट संडे आगे सीखेंगे। पढ़ो, वही वचन पढ़ो, होशे का पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 वचन ही पढ़ो। इसलिए देखो, हाँ, मैं उससे मोहित कर जंगल में ले जाऊंगा और वहां पर उससे शांति की बातें कहूंगा। बस, हालेलुया। वाह, तू पूछ रहा ना क्यों प्रभु ऐसा, क्यों मेरा लाइफ ऐसा है। बाइबल ऐसा कहता है, टू स्पीक कंफर्टेबली, टू स्पीक कंफर्टेबली विद यू। कंफर्ट के साथ प्रभु तेरे साथ बात करना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा सूखी हुई हड्डियों के बीच में लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तराई में तुझे लेकर जाकर खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस जंगल में जाकर लेके जाके खड़ा करता है। कुछ परिस्थितियों में इसलिए प्रभु खड़ा कर रहा है ताकि प्रभु तेरे साथ बात करना चाहता है। गॉड वांट्स टू स्पीक कंफर्टेबली। तराई का मतलब जंगल का अर्थ, रेगिस्तान का अर्थ, मरुभूमि का अर्थ, उसका अर्थ है लोग उधर ध्यान नहीं देता, आता नहीं, लेकिन प्रभु तुझे इसलिए लेके गया ताकि तुझे और प्रभु के अलावा उधर कोई नहीं आएगा, तुम लोग दोनों ही रहेगा। तेरा परिस्थिति में सिर्फ प्रभु तेरे साथ खड़ा रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। मनुष्य कभी तेरा परिस्थिति में नहीं आएगा, आएगा तो भी तुझे समझ नहीं पाएगा, दिखाने के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन तेरा परिस्थिति में, उस रेगिस्तान में प्रभु ही तेरे साथ रहेगा। बाइबल ऐसा कहता है, टू स्पीक कंफर्टेबली। एक सच्चा प्रेमी कहां मिलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहां मिलता है, सब लोग के सामने मिलता है क्या, सेटिंग करता है। देख उधर वो चौक है ना, चौक के पीछे एक रोड जाता है, वो अंदर आने का, अंदर आके फिर लेफ्ट मारे, उधर कोई आता नहीं, अपन दोनों इंच रहेगा। जब दोनों मिलता है, प्यार वाला बात समझना है। उसका मतलब ये नहीं बोल रहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ कर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बात समझा रहा हूं। हालेलुया, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए तुझे रेगिस्तान में लेके आता है ताकि तेरे साथ बैठकर कंफर्टेबली बात करे। तू जो कंफर्ट में है, तू जो सुविधा में रह रहा है, तू जो जिस तरीका से अच्छाई में रहता है, उस जगह में प्रभु तेरे से बात नहीं कर सकता। इसके लिए तेरा कंफर्ट को खत्म करता है ताकि प्रभु तेरे साथ कंफर्टेबली बात करे। जब तू कंफर्ट में रहे, प्रभु बात नहीं कर पाएगा। जब तेरा कंफर्ट प्रभु निकाले, God speaks with you. Not only speaks, but he speaks comfortably, very comfortably. बेटा तू ये करेगा क्या, ऐसा नहीं, बेटा तुझे ये करना होगा। लोगों के बीच में मैं मेरा लड़के बोलता, गॉडविन इधर आ, उधर सब कहने बोलते मैं नहीं आएगा, इज्जत गया ना, उधर फिर देख घर पे जाके बहुत धोएगा मैं तेरे को, बोलते जाओ मैं नहीं आएगा। लेकिन मैं घर पे उसको एक बोल इधर आ, फटक से आ जाता है, पब्लिक के सामने इज्जत निकलता है मेरा लड़का। किसको मालूम है, लोगों के बीच में पप्पा मारेगा नहीं, लोगों के बीच में
ज्यादा डांटेगा नहीं, कंफर्ट उसको मालूम है वो चीज। लेकिन घर में मालूम है कोई नहीं है, पापा धो धो के हालत खराब कर देगा, जो बोलेगा फटाफट करता हो। तो बोलने का अर्थ ये है, गॉड टेक्स यू टू द विल्डरनेस, ताकि जो जो प्रभु तुझसे बोले तू वो करे और करने से फलवंत हो जाए, प्रभु के साथ तेरा लगाव हो जाए, तू समझ जाए। तू सोच रहा ना क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? प्रभु तेरा मैटर में इंटरफेयर करना चाहता है। जब तक तू दुनिया में रहेगा ना, तो वो सेटिंग, वो फिटिंग, ये पहचान, वो पॉलिटिक्स, वो ये आदमी, प्रभु तुझे अकेला कर देगा। वहां पर पॉलिटिक्स नहीं, कोई आदमी नहीं, प्रभु, तू प्रभु से ही बात करेगा और वो बात प्रभु चाहता है। स्पिरिट ऑफ गॉड लीड्स यू टू विल्डरनेस दैट ही कैन टॉक विथ यू कंफर्टेबली। कोई भी व्यक्ति उधर नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु और आप, प्रभु और आप। ओ जीसस, प्रभु धन्यवाद देता हूं, तू मुझे इस जगह में लेके आ। पवित्र आत्मा, तू मुझे इस परिस्थिति में रखा है, इसलिए धन्यवाद। आप सोच रहे हैं ना, मेरा फैमिली लाइफ ऐसा क्यों? प्रभु बहुत कितना स्ट्रगल है, ऐसा क्यों है? मेरा औरत को बीमार, मेरे बच्चे बीमार, मेरे को इतना तकलीफ उठाना पड़ता है, सुख नहीं है प्रभु। ये बेस्ट टाइम है, गॉड विल कंफर्ट यू। वहां पर प्रभु आपसे कंफर्टेबली बात करेगा। प्रेज लॉर्ड। खाली बात करने के लिए नहीं रेगिस्तान में लेके गया। आगे पढ़ो, पढ़ो जरा, आगे पढ़ो। हाँ, 14 के बाद 15। हाँ, वही, हाँ, मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। वहीं पर मैं उसको क्या दूंगा? दाख की बारियां, दाख की बारी दूंगा, दाख की बारी दूंगा। किसका? तेरा दाख की बारी तुझे देगा। इंग्लिश में ऐसे लिखे, एंड आई विल गिव हर विनियार्ड्स, हालेलुया। आई विल गिव हर, 2 बार लिखे, उसकी दाख की बारी देगा। जो तेरे हाथ से खो गया वो प्रभु तुझे देगा। यूर वाइनेड, तेरी दाख की बारी तुझे ही दूंगा। रिबा खमोदो रोबोसियाना, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, आई विल गिव हर विनियार्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माइटी गॉड, तुझे लगता होगा खो दिया, सब कुछ गया हाथ से, नहीं। इस रेगिस्तान में कुछ प्रभु देने वाला है तुझे। इस रेगिस्तान में, इस परिस्थिति में, इस खराब हालेलुया वातावरण में प्रभु कुछ देने वाला है, देने वाला है। देने के लिए तुझे लेके आया है। तुझे लगा निकल गया, खो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुझे तेरा हक देने पर है। सूखी हुई हड्डियों के बीच में इसलिए तुझे खड़ा किया, ताकि तेरा अधिकार प्रभु वापस देना चाहता है। तेरा जवान एक कमांड लेके आना चाहता है, फिर एक बार तेरा जवान को अभिषेक से भरना चाहता है। इस हड्डियों को देखकर बोल, हालेलुया, इस हड्डियों को देखकर बोल, प्रेज द लॉर्ड। तेरे सोच से बढ़कर काम करने वाला है प्रभु, हालेलुया। तू जो देख रहा है सब कुछ सूखा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ फायदा नहीं। जो तेरा है वो सेना बनकर खड़ा रहेगा। शब्द अलाराबासियाना रिथोबोडिया, माइटी गॉड जीसस। कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। तू जो परिस्थिति से जा रहा है वो वेस्ट नहीं है, वेस्ट नहीं है। ये रेगिस्तान में तुझे आशीष देगा प्रभु, ये रेगिस्तान में प्रभु आशीष देगा। इस प्रकार का जिंदगी में ही प्रभु तुझे आशीष देगा। हालेलुया। तुझे जो दिख रहा है, तुझे लगता होगा सब गया, कचरा हो गया, लेकिन वो कचरा नहीं है। कुछ दिन पहले, कुछ ये लॉकडाउन चालू होने से पहले, मेरा एक दोस्त है शिल्फाटा में, जो वाशी की तरफ जाता है। उन्होंने उनके इधर मुझे प्रार्थना करने बुलाया, तो मैं प्रार्थना किया, तो उसने मुझे उसका गोडाउन में लेके गया। वो तलोजा साइड में शिल्पाटा था, वहां पे उनका गोडाउन है। मुझे बोला, पास्टर आप प्रेयर करो गोडाउन में हाथ रखकर कि प्रभु मुझे आशीष दे। मैं बोला क्या है गोडाउन में? गोडाउन का दरवाजा खोला, ऐसा बदबू आ रहा है,
एसी का टुकड़ा, फैन का टुकड़ा, सब उल्टा, पूरा कचरा पड़ा है टेढ़ा मेढ़ा। मेरे को बोलते हैं पास्टर 10 करोड़ का आइटम है ये। मैं बोला ये भंगार 10 करोड़ का? बोले भंगार तो 10 करोड़ का लिया, क्या है? बोले इसमें क्या धंधा करेगा तू? बोलते हैं पास्टर ये भंगार नहीं है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा चीज है, बोलता है कुछ ऐसा ऐसा मोटर है जिसको मैं अभी 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, इसका 2 गुना 3 गुना मैं कमा सकता हूं। मैंने जब देखा इसको, मुझे सूखी हुई हड्डी लगा, लेकिन हालेलुया उसने उसका कमाई को देखा। तेरा लाइफ का प्रॉब्लम्स तुझे लगता होगा सूखी हड्डी है, लेकिन उसमें उस सूखी हड्डियों के बीच में प्रभु तुझसे बहुत बड़ा काम करवाएगा। तेरा फायदा उसमें, तेरा बढ़ोतरी है। उस रेगिस्तान में तुझे लगता होगा मैं फंस गया आकर, या सेवका एक शुरुआत करके मैं फंस गया, नहीं, वहां पर प्रभु तुझे उठाएगा, वहां पर तुझे प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। तू निराश ना हो, तू चिंता ना कर। प्रेज़ लॉर्ड। बराबर तरीके में एक एक चीजों को चुनना चालू कर। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा इसलिए तुझे रेगिस्तान में लेके गया, जो तेरा तूने खोया है दाग की बारी, वो तुझे लौटा के देना चाहता है। तीसरा बात, आगे बढ़ो। और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई, आकोर का मतलब है कंफ्यूजन, आकोर का मतलब है तकलीफ, ट्रबल। तुझे जो तकलीफ लग रहा है, तुझे जो कंफ्यूजन लग रहा है, प्रभु कहता है आई विल टर्न इनटू ए डोर ऑफ होप। आशा का क्या करेगा? द्वार कर दूंगा, एक उम्मीद का द्वार कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा एक उम्मीद देता है। जब तुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वो खत्म नहीं, वहां से शुरू करने का समय है। रेगिस्तान में एक द्वार है तेरे लिए, रेगिस्तान में एक चलने का द्वार है। निराश ना हो, डू नॉट गेट डिस्करेज। डिस्करेजमेंट का डायलॉग्स को सुनकर परेशान ना हो, डरो मत, बीमारी से डरो नहीं। पवित्र आत्मा एक नया रास्ता दिखा रहा है, नया रास्ता दिखा रहा है। आगे ऐसा कहता है, पढ़ो, and she shall sit there। पढ़ो हिंदी में। और वहां पर वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी, वो मुझसे ऐसी बातें करेगी। प्रभु की कलीसिया ऐसा बातें करता है, या एक व्यक्ति जब रेगिस्तान में जाता है ऐसा बात करता है जैसा अपनी जवानी के दिन में करता था। हालेलुया। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी जवानी के दिन में क्या बात करता है। जैसा बूढ़ा हो जाएगा, पति एक गिलास पानी मांगेगा, पानी लाके दो, क्या जाके लो। लेकिन पहला शादी होने का पानी, ऐसा बोला तो पानी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दिन जाने के बाद कितना लफड़ा हो जाता ना। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है, तू रेगिस्तान में जवानी के जैसा गीत गाएगी। मतलब तेरे अंदर जब रेगिस्तान आता है, आत्मा जब एक व्यक्ति को रेगिस्तान में लेके जाता है, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को सूखी हड्डियों के बीच में लेके जाता है, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को तराई में उतारता है, उस समय में you begin or you are triggering your first love again। तेरा पहला सा प्रेम जो खो गया है, वो जवानी, हालेलुया, वो जोश, वो क्या बोलते हैं, वो डिवोशन, वो भक्ति, वो समर्पण वापस जागृत करता है प्रभु। पवित्र आत्मा जवानी की जैसी वो गाना गाएगी। हालेलुया। तो अभी बूढ़ा हो गया प्रभु में, कुछ लोगों का गवाही को देखकर, कुछ लोगों का स्वभाव को देखकर तेरे अंदर का जो विश्वास है वो भी अभी कमजोर होते जा रहा है। बस जाने का है चर्च में, पढ़ने का है बाइबल, रहने का है, कुछ ऐसा हो गया है, रेगिस्तान है। लेकिन उसको गलत नहीं समझना, तुझे जवान बनाएगा, वापस प्रभु दिखाएगा
जैसा आराधना तूने किया वैसा वापस शुरुआत कर, वापस तू खड़ा रहे, वापस हालेलुया प्रभु के लिए कुछ करने का समय है। रेगिस्तान जैसा हालेलुया वो जवानी में गाती थी, उधर वो गाना चालू कर दिया। मतलब पवित्र आत्मा रेगिस्तान में इसलिए लेके जाता है ताकि वहां पर तू एक आराधक बने, वहां पर वो एक स्तुति आराधना का जगह है। वहां पे ऐसा लिखा है she shall sing, पढ़ो हिंदी में। आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। हाँ, और वहां वो मुझसे ऐसी बातें करेगी, वहां मुझसे वो ऐसी बातें करेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उसको कोई क्वायर नहीं चाहिए, उसको वहां पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, उसको स्केल चेक नहीं करना है। वो रेगिस्तान में प्रभु सिर्फ तू और मैं सिर्फ तेरे लिए प्रभु यहां पर हूं। हालेलुया। आजू बाजू में कोई नहीं है प्रभु, मैं तेरा आराधना करना चाहता हूं, भले कोई भी तेरा आराधना ना करे। रेगिस्तान में प्रभु मैं तेरा आराधना करना चाहता हूं, मैं प्रचार को समाप्त करना चाहता हूं। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट संडे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से कह सकता है प्रभु मैं आज तेरे लिए यहां पर खड़ा हूं, प्रभु मैं आज तेरे लिए एक गीत गाना चाहता हूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे रेगिस्तान की तरफ ले आया। भले कोई करे ना करे, कोई विश्वास करे ना करे, मैं करूंगा प्रभु, मैं तेरा स्तुति आराधना, मैं हूं प्रभु। ओ माइटी गॉड जीसस, हालेलुया। मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। जीसस, हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Oh Jesus, oh Jesus, आराधना करूं मैं पूरे मन से, मैं तुझे ढूंढूंगा पूर्ण, ओ तेरी सेवा करूंगा धन से। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ प्रभु, तू है यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। प्रभु अभी तू बात कर प्रभु, तू भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ प्रभु, तू बात कर प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence, यहोवा ईरे दाता में तू काफी है मेरे लिए। यहोवा शम्मा, oh Jesus, we love you Lord. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है जुको मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा तू मुझे ले चलता है। उस रेगिस्तान को दिखाया, ये दुख को तू दिखाया, ये परिस्थिति में प्रभु मेरे विचार कई प्रकार का हो गए थे, लेकिन you want to talk with me comfortably, so you brought me here. तू मेरे साथ आराम से बात करना चाहता था, इसलिए तू मुझे यहाँ ले आया। और तू मेरा खोया हुआ दाखला था, वापस तू मुझे लौटाना चाहता था। मेरा ही दाखला था, देने के लिए तू मुझे यहाँ पर ले आया। हालेलुया। तू मुझे मेरा जवानी लौटाने के लिए तू मुझे ले आया। हालेलुया। तू मुझे एक आराधक बनाने के लिए तू मुझे ले आया खुदा, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदावन, ये जो टीचिंग हमने शुरुआत की है प्रभु, आगे जाकर प्रभु सभा के ऑनलाइन में जितने लोग देख रहा है, सबके लिए लाभदायक होने के लिए तो सहायता कर प्रभु। हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा कृपा होने दे। ओ जीसस, धन्यवाद देता हूँ। सुबह से लेके अब तक तो हमारे साथ था प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अगले हफ्ते हम ये सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। पवित्र आत्मा आपको रेगिस्तान में फंसाने के लिए नहीं, सूखी हड्डियों के बीच में धोखा देने के लिए नहीं, तराई में डुबाने के लिए नहीं, हालेलुया, बल्कि आपसे बात करने के लिए, आपको खोया हुआ चीजों को लौटाने के लिए, आपको आपका जवानी लौटाने के लिए, आपको एक आराधक बनाने के लिए प्रेज लॉर्ड ले जाता है। प्रेज लॉर्ड। आपका कंफ्यूजन को हटाकर कंफ्यूजन वाली उस तराई में से एक आशा का दरवाजा दिखाने के लिए, एक उम्मीद का दरवाजा दिखाने के लिए पवित्र आत्मा लेके जाता है। आपका फैमिली लाइफ में पेन रहेगा, तकलीफ रहेगा, आपके जीवन में आप बहुत कंफ्यूज रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, मेरा सेवका क्यों नहीं बढ़ रहा, सेवका ऐसा क्यों। निराश मत हो। तराई में हो, रेगिस्तान में हो, जंगल में हो, वहां से आपका शुरुआत है। आपका बुलाहट के ऊपर डाउट ना करो। डोंट डाउट योर कॉलिंग, डोंट डाउट योर कॉलिंग। आपका बुलाहट को आप शक ना करो। प्रभु आपको आशीष दे। आपका फैमिली के ऊपर शक ना करो, आपके पार्टनर के ऊपर शक ना करो। ये प्रभु ने मेरे लिए दिया कि मैंने खुद मेरा बुद्धि से शादी किया, या प्रभु के तरफ से है कि नहीं है, प्रभु ने आपको रखा है, वहां से शुरुआत है। गॉड ब्लेस यू। आए आशीर्वाद देंगे, लेंगे। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया बोले 3 बार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु आपके साथ है। कोरोना कोविड-19 आपको टच नहीं करेगा। हैव फेथ एंड ब्लेस द लॉर्ड एंड बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड इन द विल्डरनेस। गॉड ब्लेस यू। आमेन।